बीएसटीसी 2023 वालों को मेरा नमस्कार। लास्ट समय आ गया है, 24 घंटे से करीब 24 घंटे का हमें पास समय बचा है। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो कौन है? वो एक एडमिट कार्ड है। इस तरह से एक एडमिट कार्ड आपको अब तक मिल चुका होगा, जहाँ पे आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे अपने एंट्रीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग सब कुछ सही है या नहीं है, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा था वही है या नहीं है, इन सब बातों को यहाँ चेक कर लीजिएगा। आप बोलोगे ये तो हम कर ही लेंगे, फिर आप क्या बात करने आए हो हमारे से? भाई साहब, मैं आपसे बात करने आया हूं, ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं कि आपको कुछ पॉइंट आपने देखे होंगे ऐसे, जो आपको लगा होगा ये तो हमें पता ही है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट 24 घंटे में हमें करना क्या है, लास्ट समय एग्जाम से एक दिन पहले हमें क्या करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, वहां क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे होंगे, मैं आपके लिए फटाफट से पढ़ भी देता हूं। साहब, एग्जामिनेशन सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, 30 मिनट। हर बार ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोग सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाते हैं, फिर आप वहां रिक्वेस्ट करते हैं या नियमों का हवाला देते हुए आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाता है। तो ऐसा मत होने दीजिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 15 मिनट 20 मिनट पहले निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक हो। ऑल दो दोपहर का टाइम है, 2 से 5 का समय है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ चल रहे होंगे तो 12 से 2 के बीच का कुछ समय हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आप समय पे पहुंच पाएंगे और इतने आप समझदार भी हैं। यहां पर कुछ और बातें बताई गई है, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओएमआर शीट किससे भरनी है। तो भाई यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ओएमआर के गोले को पूरा काला करें, और वहीं उन्होंने लास्ट में कहीं ऐसे लिख के दिया है कि काला और नीला बॉल पेन जो है उसका उपयोग करें। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं। साहब परीक्षा के लिए एक नया पेन लेके आए होंगे और एक जो साहब रेगुलर यूज़ कर रहे होंगे वही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ना, उसी पेन को वहाँ लेके जाएं। अब आप बोलोगे साहब हमारे रेगुलर पेन में तो इंक नहीं बची है। इंक नहीं बची तो भाई आज खोल लो, अभी खोल लो नए पेन को और उसको घसना थोड़ा शुरू करो। क्यों? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक तो वो जो नया पेन होता है वो थोड़ा खुदरा होता है, तो आज आप ओएमआर भर रहे होंगे तो आप थोड़ा रफ फील कर रहे होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप नया पेन लेकर जा रहे होंगे, अगर आपने अपना रेगुलर पेन हटा दिया होगा, तो भाई आपने प्रैक्टिस तो किसी और चीज की थी और आप कर कुछ और रहे होंगे। हथियार समझ रहे हैं, हथियार कोई और चलाना सीख रहे थे और दूसरे हथियार से वहां भर रहे हैं। तो वो लोग क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या हो जाएगा, 2-5 क्वेश्चन कम कर लेंगे। भाई जब 2-5 क्वेश्चन के कारण है ना घर के पास वाला कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तब मेरी बातें याद आ रही होगी कि उसकी बात मान ली होती तो काम बन जाता। और ओएमआर कब भरनी है इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। मतलब 10 क्वेश्चन के बाद भरनी है, पेपर के बाद भरनी है, आधे के बाद भरनी है, सेक्शन के बाद भरनी है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने अब तक मॉक में कैसा परफॉर्म किया है, आप किससे कंफर्टेबल हैं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं वही तरीका सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहन के क्या जाना है भाई साहब, आपको जिस कपड़ों में कंफर्टेबल लगे ना वो पहन के जाना। आपको लगे साहब कि हम तो टी शर्ट में कंफर्टेबल हैं और नीचे शॉर्ट्स पहन के बरमूडा पहन के जाएंगे, तो जाओ भाई, कोई ना रोक रहा तुमको, कोई ना रोक रहा। जितने कम तामझाम लेके जाओगे अपने साथ उतना वहां पर क्या सुखी रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात इन्हीं डायरेक्शंस में बताई गई है कि आपको बीच पेपर में नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब कुछ खप्तीराम होते हैं ना, हमारा पेपर हो गया साहब, क्योंकि वो बोले साहब हमारा तो क्या नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और जय माता दी रॉक्स करके हमने धम 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 लगा दिया, तो वो काम यहाँ चलेगा नहीं। अगर आप कुछ भी करके कैसे भी करके कुछ भी कर रहे होंगे, तो क्या करना होगा आपको, आपको एग्जामिनेशन की अवधि ड्यूरेशन 3 घंटे वहीं बैठना होगा। क्या तुक्का लगा लेंगे सर? भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना तो है ही नहीं, पर तुक्का जय माता दी रॉक्स नहीं होना चाहिए साहब। क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। चारों पॉइंट्स को एनालिसिस कीजिए, चारों ऑप्शंस को एनालिसिस कीजिए, आपको जहां दो सबसे क्लोज लग रहे हो बस उनको पकड़ लीजिए और अपना काम, आपका काम बन जाना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर हम कुछ भी आधे भी सही कर पाए इस तरीके से तो हमारा काम बन जाएगा। सहमत है इन बातों से? तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पेपर आपको वहां मिलेगा नहीं, मतलब जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आपको आपका पेपर आपको मिल नहीं रहा है, वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता मत कीजिएगा। जब भी पेपर होगा, पेपर एनालिसिस हम आपके लिए लेके आ रहे होंगे कि कैसे क्या पेपर रहा, क्या स्टैंडर्ड रहा, क्या एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा दिमाग से, पूरा तमीज से अपना पेपर दीजिए। कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिएगा अंतिम दिनों में।
आराम से चिल मोड, जैसी पढ़ाई चल रही थी वैसे चलने दीजिएगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। आपसे आपके लिए भगवान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपने घर के पास वाला कॉलेज मिले और आप इसको कंटिन्यू कर पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।